Welcome to NK Rock. NUX node. हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी सर्वप्रथम जो चतुर कुमार है उनको जन्म देते हैं और उनको विश्व में पॉपुलेशन बनाने के लिए कहते हैं। पर वो लोग, क्योंकि वो लोग भक्त होते हैं, तो वो लोग ब्रह्मा जी को मना कर देते हैं, जिससे ब्रह्मा जी को गुस्सा आता है, क्रोध आता है। क्रोध को कंट्रोल करने का बहुत प्रयास करते हैं, परंतु अल्टीमेटली क्रोध करते हैं और फिर उनके भवों के बीच से रुद्र प्रकट होते हैं। और फिर रुद्र के अलग 11 नाम की 11 पत्नियां, उनको रहने के लिए जगह, सब कुछ ब्रह्मा जी प्रोवाइड करते हैं। फिर 10 संतान और उत्पन्न करते हैं, अंगूठे से, मस्तिष्क से, ऐसे करके। फिर धर्म आता है, अधर्म आता है। फिर सब कुछ करने के बाद उनके वो अपने शरीर से एक पुत्री को जन्म देते हैं और उस पुत्री के प्रति उनको संभोग करने की इच्छा, काम इच्छा जाग जाती है। और उस काम इच्छा से केवल वो सोचते हैं, केवल वो सोचते हैं, उनके मन में खाली इच्छा होती है। और उनके सभी पुत्र बताते हैं कि ये कार्य गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है और कभी फ्यूचर में होना भी नहीं चाहिए। तो ब्रह्मा जी को बहुत अफसोस होता है कि उनमें ऐसी काम इच्छा जागे, तो अपना शरीर बोलते हैं कि मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक बहुत सुंदर बात बताते हैं। कहते हैं कि अपने पापमय कृत्यों की क्षति पूर्ति के लिए प्रायश्चित का सर्वोत्तम उपाय अपने शरीर को तुरंत त्याग देना है। और जीवों के नायक ब्रह्मा ने इसे अपने उदाहरण से दिखला दिया। ब्रह्मा की आयु असीम होती है, किंतु उन्हें अपने घोर पाप के कारण, जिसे उन्होंने मन में केवल सोचा ही था, वास्तव में किया नहीं था, अपना शरीर त्यागना पड़ा। तो यह जीवों के लिए एक शिक्षा है, जो यह दिखाती है कि अनियंत्रित यौन जीवन में संलग्न होना कितना पापपूर्ण कृत्य है। इसके बारे में सोचना भी पापपूर्ण है। और ऐसे पापपूर्ण कृत्यों की क्षतिपूर्ति के लिए मनुष्य को अपना शरीर त्यागना होता है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य की आयु, वरदान, ऐश्वर्य इत्यादि सभी बातें पापपूर्ण कृत्यों से घटती हैं और सबसे भयावह पापपूर्ण कृत्य है अनियंत्रित यौन। और इसका कारण है अज्ञान। रूपा जी कहते हैं पाप में जीवन का कारण अज्ञान है, अथवा पाप में जीवन ही निपट अज्ञान का कारण है। ये यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, आज हम लोग फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी ब्रह्मांगी हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा जय श्री कृष्ण। जय प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत
गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सुमंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 12 श्लोक नंबर 34। एक बार जब ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि विगत कल्प की तरह लोकों की सृष्टि कैसे की जाए, तो चारों वेद जिनमें सभी प्रकार का ज्ञान निहित है उनके चारों मुखों से प्रकट हो गया। तो प्रभुपाद जी पिछले श्लोक और इस श्लोक को लिंक करते हैं इस प्रकार। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जिस तरह अग्नि बिना दूषित हुए हर वस्तु को शार कर सकती है, उसी तरह भगवत कृपा से ब्रह्मा की महानता रूपी अग्नि ने उनकी पुत्री के साथ पापू यौनाचार की उनकी इच्छा को शार कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने सोचा शरीर छोड़ने का, परंतु वो शरीर छोड़े नहीं। यही प्रायश्चित, इसी प्रायश्चित से उनको भगवान की कृपा प्राप्त हुई, क्योंकि उनका पर्पस था सृष्टि करना। तो जो ही वो अपने वापस अपने ओरिजिनल सेवा में आ गए, तो भगवान ने उनकी अपनी सेवा के बारे में सोचा सोचा कि मैंने पाप किया है, कार्य किया नहीं, किंतु मन ही मन में केवल सोचा, तो पाप हुआ, सोचने से ही पाप हो गया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने फिर देखा कि नहीं, मेरा तो काम सृष्टि करना है, ये सब नहीं है। तुरंत ही भगवान की ऐसी कृपा हुई कि ये सारा जो काम इच्छा है उनके मन में सब खत्म हो गया, और वो दोबारा सीरियसली अपने कार्य में, अपनी सेवा में लग गए। अग्नि यज्ञ को समाहित करने वाली 4 प्रकार की 7 सामग्री प्रकट हुई। ये प्रकार है यज्ञ करता, होता, अग्नि तथा उपवेदों के रूप में संपन्न कर्म। धर्म के 4 सिद्धांत सत्य, तप, दया, शौच एवं चारों आश्रमों के कर्तव्य भी प्रकट हुए। तो देखिए 4 सिद्धांत धर्म के हैं, सत्य, तप, दया, शौच। तो सतयुग में ये 4 सिद्धांत रहते हैं, या जिसे हम लोग धर्म के 4 पैर कहते हैं। तो जैसे एक एक युग खत्म होता है, एक एक पैर या एक एक सिद्धांत भी नष्ट हो जाता है। तो अभी जो वर्तमान कलयुग है, केवल धर्म एक पैर या एक सिद्धांत पे खड़ा है, जिसको कहते हैं सत्य। बाकी 3 सिद्धांत नष्ट हो चुके हैं, इसीलिए बाकी के 3 सिद्धांत जो है, हम जब इस्कॉन के साथ जोड़ते हैं तो बाकी के 3 सिद्धांत माने चारों सिद्धांत वापस, हम इन चारों सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे तपस्या, हम तपस्या करते हैं। हमारे लिए तपस्या क्या है कि हम अवैध यौन संग ना करें, यौन जीवन ना बिताएं, नियंत्रित जीवन बिताएं, ये हमारी तपस्या है। दया, हम मांसाहार नहीं करते, दूसरे जीवों को कष्ट नहीं पहुंचाते, दूसरे जीव को मारते नहीं, तो ये दया है। और शौच, शौच मतलब क्लेanलीनेस अथवा पवित्रता। हम किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते। ठीक है, तो ये सिद्धांत है। और सत्य तो बोलते ही हैं, जो कि शास्त्रों के ऊपर ही चर्चा करते हैं, तो सत्य बोलते हैं। ये 4 सिद्धांत हम इस फन में पालन करते हैं। सत्य है जिसमें जुआ नहीं खेलते हैं, जुआ खेलने से लोग झूठ बोलते हैं। अगला श्लोक।
विदुर ने कहा, हे तपोधन महामुनि, कृपया मुझसे यह बतलाएं कि ब्रह्मा ने किस तरह और किसकी सहायता से उस वैदिक ज्ञान की स्थापना की जो उनके मुख से निकला था। मैत्र ने कहा, ब्रह्मा के सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः चारों वेद ऋग, यजु, सम, साम और अथर्व आविर्भूत हुए। तत्पश्चात इसके पूर्व अनुच्चरित वैदिक स्तोत्र, पौरोहित्य अनुष्ठान, पाठ की विषय वस्तु तथा दिव्य कार्यकलाप एक एक करके स्थापित किए गए। उन्होंने औषधि विज्ञान, जिसे आयुर्वेद कहते हैं, सैन्य विज्ञान धनुर्वेद, संगीत कला तथा स्थापत्य विज्ञान की भी सृष्टि वेदों से की। ये सभी सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः प्रकट हुए। तब उन्होंने अपने सारे मुखों से पांच वेद पुराणों तथा इतिहासों पांचवें वेद पुराणों तथा इतिहासों की सृष्टि की, क्योंकि वे संपूर्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य को देख सकते थे। ब्रह्मा के पूर्वी मुख से, मतलब ईस्ट वाले मुख से, समस्त अग्नि यज्ञ, षोडशी, उखत, पुरीषी, अग्निष्टोम, आप्तर्योम, आप्तुर्याम, अतिरात्र, वाजपेय तथा गोसव प्रकट हुए। शिक्षा, दान, तपस्या तथा सत्य को धर्म के चार पांव कहा जाता है और इन्हें सीखने के लिए चार आश्रम है, जिनमें वृत्तियां के अनुसार जातियों वर्णों का अलग अलग विभाजन रहता है। ब्रह्मा ने इन सबों को क्रमबद्ध रूप में रचना की। तो चार वर्णों का, चार आश्रमों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सब उन्होंने प्रकट किया। तत्पश्चात द्विजों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार का सूत्रपात हुआ और उसी के साथ वेदों की स्वीकृति के कम से कम 1 वर्ष बाद तक पालन किए जाने वाले नियमों, यौन जीवन से पूर्ण विरक्ति के नियम, वैदिक आदेशों के अनुसार वृत्तियां, गृहस्थ जीवन के विविध पेशेवार कर्तव्य तथा परित्यक्त अन्नों को बीन कर एवं किसी का सहयोग लिए बिना जीविका चलाने की विधि का सूत्रपात हुआ। देखिए, ये सब कुछ आया, हम लोग बगैर किसी के सहयोग के एक जीवन पालन कर सकते हैं, इसका भी नियम दिया गया है, बगैर किसी के ऊपर डिपेंडेंट हुए। वानप्रस्थ जीवन के 4 विभाग हैं, वेखानस, वालखिल्य और डुम्बर तथा पेनप। संन्यास आश्रम के 4 विभाग हैं, कुटीचक, बहोध, हंस तथा निष्क्रिय। ये सभी ब्रह्मा से प्रकट हुए। तो 4 जो आश्रम है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, तो उस वानप्रस्थ जीवन में के अलग, और उस वानप्रस्थ जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर में भी 4 विभाग है और संन्यास के अंदर में भी 4 विभाग हैं। तर्क, शास्त्र, विज्ञान, जीवन के वैदिक लक्ष्य, कानून तथा व्यवस्था, आचार संहिता तथा भू भुव स्व नामक विख्यात मंत्र, ये सब ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए और उनके हृदय से प्रणव ओंकार प्रकट हुआ। तत्पश्चात सर्वशक्तिमान प्रजापति के शरीर के रोमों से मुशरिक अर्थात साहित्यिक अभिव्यक्ति की कला उत्पन्न हुई। प्रमुख वैदिक मंत्र गायत्री जीवों के स्वामी की चमड़ी से उत्पन्न हुआ। सृष्ट
उनके मांस से, अनुष्टुप उनकी शिराओं से तथा जगती छंड उनकी हड्डियों से उत्पन्न हुआ। पंक्ति श्लोक लिखने की कला का उदय अस्थिमजा से हुआ और एक अन्य श्लोक बृहति लिखने की कला जीवों के स्वामी के प्राण से उत्पन्न हुए। तो कैसे ब्रह्मा जी से सब कुछ उत्पन्न हो रहे हैं? एक्चुअली तो भगवान से उत्पन्न हुए, परंतु यहाँ पर ब्रह्मा जी को वो सेवा दी गई, तो इसलिए कह रहे हैं कि सब चीज ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा जी के शरीर से। तो ब्रह्मा की आत्मा स्पर्श अक्षरों के रूप में, उनका शरीर स्वरों के रूप में, उनकी इंद्रियां उष्म अक्षरों के रूप में, उनका बाल अंतस्थ अक्षरों के रूप में और उनके इंद्रिय कार्यकलाप संगीत के सप्त स्वरों के रूप में प्रकट हुए। तो देखिए, जो अक्षर हैं, अल्फाबेट्स हैं, वो ब्रह्मा की आत्मा स्पर्श से निकले हैं। जो स्वर है, माने कैसे हमको उनको प्रोनाउंस करना है, वो ब्रह्मा का शरीर है। तो अक्षर ब्रह्मा जी की आत्मा है, प्रोनाउंसिएशन उनका शरीर है। उष्म अक्षर मतलब वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू, अ ओ ई, ये सब ब्रह्मा की इंद्रियां हैं, इंद्रियों से आए हैं। और अंतस्थ मतलब जो एंड के जो अक्षर होते हैं, वो बल से आए हैं। और जो इंद्रियों के जो कार्य हैं, उनसे सप्त स्वर, सारे गामा पाधानी, ये है ना, सारे गामा पाधानी, ये जो संगीत के सप्त स्वर हैं, ये इंद्रिय कार्यकलाप से आए हैं। सब है स्वर, अ आ ई ई उ ऊ, ये है क ख ग ग, सब कुछ उष्मा श श स, ये सब है सप्त स्वर, सारे ग म प ध नी, ये सब कुछ यहाँ पर किया गया। आज कहते हैं ब्रह्मा दिव्य ध्वनि के रूप में भगवान के साकार स्वरूप हैं, अतः वे व्यक्त तथा अव्यक्त की धारणा से परे हैं। ब्रह्मा परम सत्य के पूर्ण रूप हैं और नानाविध शक्तियों से समन्वित हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा ने दूसरा शरीर धारण किया, जिसमें यौन जीवन निषिद्ध नहीं था, और इस तरह वे आगे सृष्टि के कार्य में लग गए। तो एक और शरीर यहाँ पर आता है। ब्रह्मा जी को फिर एक और शरीर मिला, जिसमें उन्होंने आगे कार्य करना प्रारंभ किया। एक कुरुपुत्र, जब ब्रह्मा ने देखा कि अत्यंत वीर्यवान ऋषियों के होते हुए भी जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई, तो वे गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे कि जनसंख्या किस तरह बढ़ाई जाए। तो ये जो पहले जो 10 पुत्र थे, उनमें से जिस स्पीड में जनसंख्या चाहिए थी, उस स्पीड में नहीं हो रहा था। तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे, अब क्या किया जाए, जनसंख्या तो और स्पीड में बढ़ानी है, पॉपुलेशन और करना है। तो ब्रह्मा ने अपने आप सोचा, हाय, यह विचित्र बात है कि मेरे सर्वत्र फैले हुए रहने पर भी ब्रह्मांड भर में जनसंख्या अब भी अपर्याप्त है। इस दुर्भाग्य का कारण एकमात्र भाग्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जब वे इस तरह विचार मग्न थे और अलौकिक शक्ति को देख रहे थे, तो उनके शरीर से 2 अन्य रूप उत्पन्न हुए। वे सब भी ब्रह्मा के शरीर के रूप में
विख्यात हैं। ये दोनों पृथक हुए शरीर यौन संबंध में एक दूसरे से संयुक्त हो गए। इनमें से जिसका नर रूप था वह स्वयंभू मनु कहलाया और नारी शतरूपा कहलाई, जो महात्मा मनु की रानी के रूप में जानी गई। तो जो ही ब्रह्मा ये विचार कर रहे थे कि कैसे पॉपुलेशन बढ़ाया जाए, जनसंख्या कैसे बढ़ाई जाए, तो तुरंत उनके शरीर से एक एक्सपेंशन हुआ और उस एक्सपेंशन से दो विभाजन हुए। तो एक नर का रूप और एक नारी का रूप, जो दो विभाजन हुए। तो नर कहलाया गया स्वयंभू मनु और नारी शतरूपा। ठीक है, तो ये पहला मनु, फर्स्ट मनु आया। इसे इसको बाइबल के अनुसार एडम और ईव कहते हैं, लेकिन उसके बाद पूरा बकवास है वहां पर। तो फर्स्ट, जिसमें कहते हैं कि पहला पुरुष और पहला स्त्री एडम एंड ईव, जिनके फिर दो पुत्र हुए केन एंड एबेल। तो ये इसके बाद उनका पूरा सब अलग अलग उनकी मत है, पूरा भ्रमित करने वाले हैं। और ये शास्त्र वास्तव में है कि पहले जीव, प्रथम जो मनुष्य हैं, स्वयंभू मनु और शतरूपा। तत्पश्चात उन्होंने संभोग द्वारा क्रमशः एक एक करके जनसंख्या की पीढ़ियों में वृद्धि की। हे भरत पुत्र, समय आने पर उसने, मनु ने शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की, 2 पुत्र प्रियव्रत तथा उत्तानपाद एवं 3 कन्याएं आकुति, देवती तथा प्रसूति। तो ये सबसे आगे आगे कैसे करेंगे, आकुति का शादी किससे करते हैं, देवती का विवाह कर्दम मुनि से करते हैं, प्रसूति का विवाह करते हैं। तो ऐसे करके फिर देवती से हम देखते हैं कि भगवान कपिल का जन्म होता है, अवतार लेते हैं देवती कर्दम मुनि के गर्भ से। तो ये पूरा भी एक्सपेंशन अभी सब आएगा, कौन कौन से, किसका विवाह किससे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, तो ये सब आएगा। तो पहले सब 10 पुत्र ऋषि के रूप में आए थे, फिर मनु आए। अब मनु के 5 संतानें हुई, 2 पुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद, इनका भी आएगा, प्रियव्रत महाराज का भी वर्णन आएगा, उत्तानपाद के भी वर्णन आएगा। और 3 कन्याएं आकुति, देवती तथा प्रसूति। पिता मनु ने अपनी पहली पुत्री आकृति रुचि मनु की को दी, मझली पुत्री देवती कर्दम मुनि को और सबसे छोटी पुत्र प्रसूति दक्ष को दी। तो हमने पहले पढ़ा जो 10 ऋषि थे, तो उसमें से रुचि, कर्दम और दक्ष, ये 3 को अपनी 3 पुत्रियां दे दी। उनसे सारा जगत जनसंख्या से पूरित हो गया। तो इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। तो अब वरादेव प्रकट होंगे, इसके बारे में फिर हम आगे कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। ओके, किसी को कोई प्रश्न है? Yes, Prabhu. यस Prabhu, this Daksh is Lord Shiva's father-in-law, Sati's father, or another Daksh? नहीं, ये आएगा इसमें। Okay. दक्ष अलग है, दो आते हैं यहाँ पर, तो इसके हम लोग Okay. आगे इसका पढ़ेंगे। Okay, Prabhu. Thank you. ओके, और किसी को कुछ पूछना है? आई थिंक वही है, दक्ष वही है, राइट, वही है। Okay. I also thought so. या वही है। Okay. बढ़ेंगे आगे। ये इतना Okay. इंटरेस्टिंग चैप्टर है जहां पर दक्ष जो है ना, शिव जी का Sati. वो, Wife. शिव जी को वो इंसल्ट करते हैं, लेकिन Right. वो इंसल्ट इतना सुंदर है
कि उस इंसल्ट के माध्यम से शिव जी का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। Okay. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, हम लोग आगे पढ़ेंगे बहुत, और हमारे लिए बहुत बहुत शिक्षा है उस अध्याय में। हम लोग विल रीड इट, आएगा आगे, ये पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर, आई थिंक 2 चैप्टर है इसके ऊपर में, हम लोग पढ़ेंगे। Okay, हमारे Prabhu. गृहस्थ जीवन के भी बहुत शिक्षाएं हैं उसमें, और हमारे चरित्र चरित्र से भी हमारा एक्चुअली हमारा जो बिहेवियर, जो एटीट्यूड, जो बिहेवियर होना चाहिए, जो एटिक्वेट होना चाहिए, उसको उससे भी हम बहुत कुछ उसमें सीखेंगे। वैष्णव के गुण क्या होते हैं उसमें सीखेंगे। देखिए भागवतम इतना सुंदर है कि एक्चुअली जो इंसल्ट है वो इंसल्ट भी ना एक्चुअली में ग्लोरिफिकेशन है। इतना सुंदर है भागवतम, ये इसकी भागवतम की महिमा है। साधारण लोगों को लगेगा अरे ये तो इंसल्ट कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, लेकिन वो बेइज्जती एक्चुअली में ग्लोरिफिकेशन है, उसकी महानता बता रहे हैं। अब समझ समझ के ऊपर है। हरे कृष्णा। और किसी को हरे कुछ पूछना है या कुछ बोलना है? नो प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, मैं थोड़ा दूर से ज्वाइन करी, मैं नहीं बाद में प्रभु जी, सुनूंगी थैंक यू, अच्छे से। हरे कृष्ण। ओके, ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संगे भक्तवृंद की जय, प्रभुपाद की जय, ग्रंथकार श्रीमद् भागवत की जय। हरे कृष्ण।